टाटा आईपीएल 2026 से पहले आईपीएल की 10 टीमों ने फाइनली अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट जो है कल 15 नवंबर 2025 को अनाउंस कर दी है। और आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमें जो है अपनी रिटेंशंस और रिलीज प्लेयर लिस्ट के साथ तैयार है और मिनी ऑक्शन में जाने के लिए तैयार है, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर को जो है रिलीज किया गया है 10 टीमों के द्वारा, जिसमें नाम है लियाम लिविंगस्टन, मतीजा पथिराना, फाफ डु प्लेसिस, आंद्रे रसल और डेविड किलोमिलर। क्या क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, इन बड़े प्लेयर्स को क्यों रिलीज किया गया और आईपीएल 2026 की 10 टीमों की क्या होगी रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं हर एक टीम की रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट। तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स दाल बाटी चूरमा वालों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने जो है आईपीएल 2026 से मिनी ऑक्शन से पहले जो अपनी रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट चालू कर दी है, जिनमें उन्होंने नीतीश राणा को जो है ट्रेड कर दिया है और वो एक बहुत बड़ी जो है अपडेट थी राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए। फटाफट का बात कर लेते हैं पहले इनकी रिलीज प्लेयर लिस्ट की। तो नीतीश राणा जो कि मैंने अभी बताया कि इनको जो है ट्रेड कर दिया गया है दिल्ली कैपिटल्स के अंदर आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले, और अब हमें दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे नीतीश राणा। तो ये ऑफिशियली इस टीम का हिस्सा जो है हमें 2026 में नजर नहीं आने वाले हैं। और इस टीम में जो है आपको बहुत बड़े बड़े नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें विकेट कीपर का भी नाम था, साथ ही साथ वनिंदु हसरंगा साहब को भी जो है, पुष्पा राज साहब को भी जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है, जहाँ आईपीएल 2025 में उतना गजब का फॉर्म नहीं रहा था। वनिंदु हसरंगा वहीं 11 इनिंग्स में मात्र 11 ही विकेट चटका पाए थे, 9 की महंगी इकोनॉमी रेट के साथ। अगले साल इनको भी रिलीज किया जाएगा। नामा कुमार कार्तिकेय का भी निकल के आ रहा है, कुमार कार्तिकेय को भी रिलीज कर दिया गया है मिनी ऑक्शन 2026 से पहले। और नामा आकाश मडवाल का भी निकल के आ रहा है, जिनको एज ए फ्रंट लाइन पेसर शामिल किया गया था, लेकिन उतना प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं था। इससे पहले जब मुंबई इंडियंस का कैंप का हिस्सा हुआ करते थे तो वहाँ पे अच्छे से विकेट चटकाते थे पावर प्ले में नई गेंद के साथ, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन इनका नहीं हुआ, तो इनको भी रिलीज कर दिया गया है। फजल हक फारूकी को भी मिनी ऑक्शन 2026 से पहले जो है रिलीज कर दिया गया है, अफगानिस्तान के दाएं हाथ की गेंदबाज को। वहीं अशोक शर्मा को भी जो है रिटेन रिलीज लिस्ट में जो है शामिल कर लिया गया है। और सबसे बड़ा नाम वहाँ पे श्रीलंका के जो फ्रंट लाइन जो स्पिनर है महेश तीक्षणा, उनको भी रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि आईपीएल 2025 में मात्र 11 ही विकेट चटका पाए थे 11 मैचेस में, जिसमें इकोनॉमी रेट 9.5 के ऊपर रही थी। इनको भी रिलीज कर दिया गया है। बाकी ये रही फाइनल रिलीज प्लेयर लिस्ट, जिसमें आपको नाम देखने को मिलेगा कुणाल सिंह राठौर का, वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, फजल हक फारूकी, आकाश मडवाल, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय। और ट्रेड के रूप में जो इस टीम में 2 प्लेयर ट्रेड हो चुके हैं, जहां नीतीश राणा जा चुके हैं अब दिल्ली कैपिटल्स में, और संजू सैमसन अब हमें येलो आर्मी चेन्नई सुपर किंग्स में जो है नजर आने वाले आईपीएल 2026 के अंदर। ये तो होगी रिलीजियस की बात, लेकिन फाइनली बात कर लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने जो है किन प्लेयर्स को रिटेन किया है मिनी ऑक्शन 2026 से पहले। तो इन रिलीज प्लेयर्स को छोड़ के बाकी सभी प्लेयर वापस रिटेन हुए हैं, जिसमें नाम है ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, डेनियल फरेरिया को यहाँ पे ट्रेड के जरिए लाया गया है दिल्ली से, सैम करन, युद्धवीर चारेक, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, केवन मफाफा, सिमरन हेटमायर। बाकी पूरी लिस्ट तो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। फाइनली बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की, 2022 की आईपीएल चैंपियंस की, जहां एक बार ये फाइनल खेल चुके हैं, दूसरी बार ये फाइनल तक जा चुके हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इन्होंने पहली बार आईपीएल टाइटल जीता था 2022 के अंदर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, लेकिन अब इनको ये सेकंड ट्रॉफी का इंतजार जो है चालू हो चुका है और इन्होंने भी अपनी रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट मिनी ऑक्शन 2026 से पहले तैयार कर ली है, जिसमें सबसे बड़ा और शॉकिंग नेम निकल के आ रहा है शर्फन रदरफोर्ड का। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के तूफानी बल्लेबाज शर्फन रदरफोर्ड को जो है अब ट्रेड के जरिए जो है मुंबई इंडियंस में भेज दिया गया है और अब मुंबई इंडियंस में खेलते हुए नजर आएंगे शर्फन रदरफोर्ड। देखिए पिछले साल इस टीम के लिए काफी गजब की बल्लेबाजी की थी मिडिल ऑर्डर में और बड़े बड़े छक्के मारे थे, लेकिन इस बार नजर नहीं आने वाले हैं। और दशुन शनाका को भी जो है गुजरात टाइटंस ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है, जहां दशुन शनाका ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछली बार, लेकिन उतना ज्यादा इंटेंट भी इनका अच्छा नहीं था और स्ट्राइक रेट उतनी ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही थी, इसलिए इनको भी रिलीज कर दिया गया है। वहीं जोधपुर के राजस्थान के महिपाल लोमरोर, जिनको पहले आरसीबी में काफी ज्यादा मौके मिलते थे, लेकिन इस बार जब ये गुजरात टाइटंस में आए तो वहां पे मौके मिले नहीं और इनको भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ करीम जन्नत जो अफगानिस्तान से आते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में जुड़ते हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं, लेकिन इस बार ये भी जो है हमें रिलीज होते हुए नजर आ गए हैं गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से और अगले साल हमें खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं नाम यहाँ पे कुलवंत केजरीवालिया का भी निकल के आ रहा है। कुलवंत केजरीवालिया को भी आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की तरफ से एक भी मौका नहीं मिला था प्लेइंग 11 के अंदर, तो इनको भी गुजरात ने जो है मिनी ऑक्शन 2026 से पहले रिलीज कर दिया है। और साउथ अफ्रीका के जेराड कोटचे, जिनका नाम इस लिस्ट में सबसे
बड़ा है उनको भी रिलीज कर दिया गया है, जहाँ की गेंदबाजी आईपीएल 2025 में उतनी अच्छी नहीं रही थी। 4 मैचेस में 2 ही विकेट चटका पाए थे, इकोनॉमी रेट भी 10.5 की रही थी, इसलिए इनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से इनको भी मिनी ऑक्शन 2026 से पहले रिलीज कर दिया है। गुजरात टाइटंस की टाइटेनिक टीम ने आगे पूरे प्लेयर लिस्ट आप देख पा रहे होंगे रिलीजियस की, जिसमें 6 प्लेयर को रिलीज किया गया है, जिसमें नाम है दर्शन शनाका, महिपाल ओमरो, करीम जन्नत, जेराल्ड कोटजे, कुलवंत केजरोलिया और शर्फिन रदरफोर्ड, जो पिछले साल इस टीम के लिए तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे मिडिल ऑर्डर के अंदर, उनको अब ट्रेड के जरिए जो है मुंबई इंडियंस में भेज दिया गया है। तो ये तो होगी रिलीजियस की बात, लेकिन फाइनली बात कर लेते हैं कि किन बंदों को रिटेन किया गया है। तो पूरी लिस्ट आप रिटेन प्लेयर लिस्ट की देख पा रहे होंगे, जिसमें नाम है अनुज रावत, कुमार कुशारकर, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स ऑलराउंडर, मानव सुतार, राशिद खान, करामाती खान, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, शाही सुदर्शन, ईशांत शर्मा, मोहम्मद अरशद खान, शाहरुख खान, वहीं जयंत यादव, निशांत सिद्धू, कप्तान शुभमन गिल, जॉस बटलर, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर और कगिसो रबाडा भी अब हमें स्क्वाड में नजर आ रहे हैं। फाइनली बात कर लेते हैं कॉर्बल और बुजीपो कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी इस बार बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए अपने स्क्वाड में और काफी ज्यादा बड़े प्लेयर्स को जो है रिलीज कर दिया अपने स्क्वाड से, और आईपीएल 2026 के अंदर अपने पर्स बैलेंस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है और एक बार फिर जो है नई टीम बनाने पे विचार होगा आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में। जहां के रिलीजियस की बात करें तो पहला नाम निकल के आ रहा है लनवित सिसोदिया का। जी हाँ, ये वही लनवित सिसोदिया है जिनकी रिप्लेसमेंट के रूप में रजत पाटीदार आरसीबी में आए थे, लेकिन जब ये कोलकाता में आए तो परफॉर्मेंस लनवित सिसोदिया का अच्छा रहा नहीं, तो इनको रिलीज कर दिया गया है। क्विंटन डिको को भी मिनी ऑक्शन 2026 से पहले रिलीज कर दिया गया था, जहां सुनील नारायण के साथ ये अच्छा ओपन पिछली बार नहीं कर पाए थे। बस एक मैच जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अच्छा गया था, उसके बाद में अच्छी पारियां नहीं आई थी। 8 इनिंग्स में मात्र 152 रन, स्ट्राइक रेट 130 से भी कम और एवरेज मात्र 21 की थी, तो इसलिए इनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से इनको रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान से आते हैं, इनको भी रिलीज कर दिया गया है, जहां मौके इनको लगातार मिल रहे थे लेकिन परफॉर्मेंस उतना ज्यादा खास आया नहीं। 5 इनिंग्स में मात्र 74 रन, 139 की स्ट्राइक रेट अच्छी थी, लेकिन एवरेज अगर आप देखोगे कंसिस्टेंसी के मामले में बहुत ज्यादा कम थे। 18.5 की एवरेज से इन्होंने बल्लेबाजी की, तो इनको भी रिलीज कर दिया गया है। वहीं वेंकी अय्यर इस टीम के सबसे बड़े रिलीज प्लेयर्स में नाम निकल के आ रहा है, क्योंकि 23 करोड़ 75 लाख की कीमत में शामिल हुए थे मेगा ऑक्शन 2025 के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस इन्होंने 23 लाख की भी नहीं थी, ना ही गेंदबाजी में और ना ही बल्लेबाजी में उतना प्रदर्शन कर पाए थे, जहां इनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में और नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए लाया गया था। लेकिन वेंकटेश अय्यर का फॉर्म पिछली बार एकदम खराब रहा था, इसलिए इनको भी रिलीज कर दिया गया। और सबसे बड़ा शॉकिंग नेम आंद्रे अंदर गेंद बाहर करने वाले आंद्रे रसल का निकल के आ रहा है, जहां आंद्रे रसल हर बार गेंद को बाहर करते हैं, वो खुद अंदर रहते हैं, लेकिन इस बार गेंद तो अंदर ही रहेगी, लेकिन ये खुद केकेआर से बाहर जा चुके हैं, जहां आईपीएल 2025 के अंदर 10 मैचेस में 167 रन बैट से बनाए थे, 163 की स्ट्राइक रेट थी, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन अब फ्यूचर के अंदर जो है इन्वेस्ट करना चाहती है केकेआर, एक नई टीम बनाना चाहती है, इसलिए अगले साल केकेआर में हमें नजर नहीं आने वाले हैं ड्रे आंद्रे रसल। वहीं हमें मोइन अली का भी वहां पे नाम निकल के आ रहा है, मोइन अली को भी जो है फाइनली रिलीज कर दिया गया है केकेआर की मैनेजमेंट के द्वारा, और मोइन अली ने भी पिछले साल लगभग अच्छी और ठीक ठाक गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी में भी थोड़ा जो है रफ्तार दिखाया था, लेकिन अगले साल इनको भी जो है रिलीज कर दिया गया है और कम प्राइस में खरीदने का शायद अगले बार प्रयास होगा। एंड्रिक नोकिया रफ्तार वाले गेंदबाज जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, काफी अच्छी पेस लेके आते हैं, लेकिन पिछले साल इतने ज्यादा मौके मिले नहीं एंड्रिक नोकिया को, परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी आई नहीं थी, इसलिए इनको भी रिलीज कर दिया गया। और स्पेंसर जॉनसन जिनको मिचेल स्टार्क के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था 2025 के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस इनका भी ज्यादा खास रहा नहीं था, इसलिए अब इनको भी फाइनली मिनी ऑक्शन 2026 से पहले जो स्पेंसर जॉनसन को भी रिलीज कर दिया गया है। चेतन साकरिया का भी वहां पे नाम निकल के आ रहा है, जिनको भारतीय टीम में भी डेब्यू करने का मौका मिल चुका है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 के अंदर इतना अच्छा रहा नहीं था इस टीम के लिए, इसलिए इनको भी रिलीज कर दिया गया। और फाइनली ये रही कोलकाता की 10 प्लेयर्स की रिलीज लिस्ट, जिसमें नाम निकल के आ रहा है आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख में रिलीज हो चुके हैं। मोइन अली भी हमें नहीं देखने को मिलेंगे। क्विंटन डिको और रहमतुल्लाह गुरबाज इन दोनों ओपनर को रिलीज किया गया। लनवित सिसोदिया, चेतन साकरिया, एंड्रिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, और ट्रेड के रूप में अब जो मयंक मार्कंडे इस टीम में थे वो अब ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस कैंप में जुड़ चुके हैं और वो 2026 के अंदर मुंबई इंडियंस में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फाइनली रिटेन प्लेयर लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो कप्तान अजिंक्य रहाणे एक बार फिर रिटेन हो चुके हैं, रोमन पोवल को भी रिटेन किया गया है, अंक कृष्ण रघुवंशी, ऑलराउंडर सुनील नारायण, अनुकुल रॉय, उमरान मलिक, जम्मू एक्सप्रेस, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती
चक्रवर्ती के चक्रव्यूह से निकलना बहुत आसान नहीं होता। रमनदीप हमें देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ रिंकू सिंह का भी वहाँ पे नाम है। फाइनली बात कर लेते हैं 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस की, और ये टीम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भैया, और अगले साल अपने स्क्वाड को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है, क्योंकि टीम स्क्वाड में बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं, चाहे मयंक मार्कंडे हो, चाहे सरफन रदरफोर्ड हो, शार्दुल ठाकुर हो। लेकिन रिलीजेस की बात करें तो काफ़ी सत्यनारायण राजू को जो इन्होंने रिलीज़ कर दिया अपने टीम स्क्वाड से। साथ ही साथ ऋषि टॉपली जो इंग्लैंड से आते हैं, इनको भी रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि क्वालिफाई 2 में पंजाब किंग्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा खराब गेंदबाजी रही थी। 40 रन दिए थे 3 ओवर्स में, एक भी विकेट ये चटका नहीं पाए थे पूरे सीजन में, इसलिए इनको रिलीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे नाम निकल के आ रहा है करण शर्मा का। करण शर्मा को भी जो है फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन पिछले साल खराब फॉर्म नहीं रही थी भैया, अच्छी सी इन्होंने गेंदबाजी की थी, 5 मैचेस में 7 विकेटें चटकाई थी। इकोनॉमी रेट भी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड थी, लेकिन अगले साल शायद मिनी ऑक्शन में कम प्राइस में खरीदने का प्रयास होगा करण शर्मा को। साथ ही साथ वहाँ नाम निकल के आ रहा है कृष्ण सरजीत का, जिनको 30 लाख की रकम में जो बाईबैक किया था, लेकिन अगले साल इनको भी रिलीज़ कर दिया है। साथ ही साथ अर्जुन तेंदुलकर, इस टीम के फॉर्मर प्लेयर, उनको जो है ट्रेड के जरिए अब लखनऊ सुपर जायंट्स में भेज दिया गया है, और शार्दुल ठाकुर को वहाँ से उठा के जो है ला दिया गया है मुंबई इंडियंस के अंदर। साथ ही साथ अर्जुन तेंदुलकर अब हमें LSG में खेलते हुए नजर आएंगे 2026 में, उनको भी ट्रेड के जरिए वहाँ भेज दिया गया है। बेवन जैकब्स, जिनको 30 लाख की रकम में खरीदा था मेगा ऑक्शन 2026 के अंदर, इनको भी रिलीज़ कर दिया है। मुजीबुर रहमान, जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीव्यू वीडियो में, इनको भी जो है रिलीज़ कर दिया गया है, और अगले साल हमें मुजीबुर रहमान खेलते हुए नजर नहीं आएंगे फ्रेंचाइजीज के लिए। साथ ही साथ वहाँ नाम विघ्नेश पुत्र का भी निकल के आ रहा है, जिन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला था, लेकिन अगले साल ये भी रिलीज़ हो चुके हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जो है आपको नाम लिजार्ड विलियम्स का भी देखने को मिलेगा। लिजार्ड विलियम्स को भी 75 लाख की कीमत में खरीदा गया था, लेकिन ये भी रिलीज हो चुके हैं। और ये रही पूरी लिस्ट, प्ले लिस्ट, जिसमें नाम नो प्लेस का निकल के आ रहा है, चाहे वो हो सत्यनारायण राजू, ऋषि टॉपले में सरजीत कृष्णन, करण शर्मा, बेवन जैकब्स, मुजीबुर रहमान, लिजार्ड विलियम्स, विघ्नेश पुतुर, और ट्रेड के जरिए अर्जुन तेंदुलकर को भी जो है रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप रिटेन प्लेयर्स की बात करोगे तो अल्लाह गजनफार, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर को ट्रेड के जरिए अश्विनी कुमार, नमन धीर, शर्फिन रदरफोर्ड, कैरबिन बॉस, रघु शर्मा, सूर्य कुमार यादव, दीपक चाहर, और राज अंगद वाबा, हार्दिक पांड्या, रोबिन मीन्स, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विल जैक्स और शार्दुल ठाकुर को ट्रेड के जरिए इस टीम ने अपनी टीम में ला दिया है। फाइनली बात कर लेते हैं 5 टाइम चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है अपनी टीम में बहुत ही बड़े प्लेयर को जो है लेके आ चुकी है टीम, जिसमें इन्होंने ट्रेड के जरिए जो है संजू सैमसन को अपनी टीम में ला दिया है, और रविंद्र जाडेजा अब हमें राजस्थान रॉयल्स में खेलते हुए नजर आएंगे IPL 2026 के अंदर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये बहुत बड़ा ट्रेड है पूरे, अगर आप IPL हिस्ट्री का देखोगे। और संजू सैमसन के इस टीम में आने से जो है टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। जहाँ तक रिलीजेस की बात रही तो विजय शंकर अब हमें अगले साल इस टीम स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आने वाले, क्योंकि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब रही थी इनकी। तो अगले साल हमें विजय शंकर जो है रिलीज़ होते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं नाम वहाँ पे राहुल त्रिपाठी का भी निकल के आ रहा है। राहुल त्रिपाठी को जो है 5 मैचेस में मौका मिला था, 55 रन ही ये स्कोर कर पाए थे 96 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो अगले साल हमें राहुल त्रिपाठी भी जो है रिलीज होते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं नाम वहाँ पे विनेश बेदी का भी निकल के आ रहा है। विनेश बेदी को भी अगले साल जो है रिलीज किया जाने वाला है, दैट इज कन्फर्म, और इनके रिलीजियस लिस्ट में हमें विनेश बेदी भी नजर आने वाले हैं। वहीं साथ ही साथ नाम निकल के आ रहा है आंद्रे सिद्धार्थ का, इनको 30 लाख की रकम में जो है रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ कर्नाटका के लोकल बॉय न्यूजीलैंड से आते हैं, रचिन रविंद्र की कर रहा हूँ मैं बात। इनका फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था पिछले साल, जहाँ 8 मैचेस में मात्र 191 रन, 128 की स्ट्राइक रेट और 27 की एवरेज के साथ ही इन्होंने रन स्कोर किए थे। तो अगले साल ये भी रिलीज होने वाले हैं इस टीम से, ये भी अब कंफर्म हो चुका है। साथ ही साथ सैम करन को, जिनको राजस्थान रॉयल्स के जो है अंदर ट्रेड कर दिया गया है, वो भी अब रिलीज हो चुके हैं इस टीम से, और ट्रेड के जरिए अब वो राजस्थान रॉयल्स में हमें IPL 2026 में जो है दाल बाटी चूरमा वालों की तरफ से सैम करन खेलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ वहाँ नाम निकल के आ रहा है दीपक हुड्डा का। दीपक हुड्डा को भी अब रिलीज कर दिया गया है CSK मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि परफॉर्मेंस इनका भी ज़्यादा खराब रहा था और मिडिल ऑर्डर में उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, तो इनको भी रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ नाम शेख रशीद का भी निकल के आ रहा है, जिनको ओपनिंग करवाई गई थी लखनऊ के खिलाफ, 27 रनों की इनकी पारी आई थी, लेकिन इनको भी रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे नाम कमलेश नागरकोटी का भी निकल के आ रहा है, इनको भी जो है रिलीज लिस्ट में जोड़ दिया गया है, और अगले साल ये भी इस टीम में नज़र नहीं आने वाले हैं।
साथ ही साथ जो है वहाँ पे नाम मतीशा पथिराना का भी निकल के आ रहा है। पथिराना भी जो है हमें अगले साल जो है रिलीज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था। 12 इनिंग्स में मात्र 13 ही विकेट ये चटका पाए थे, 10 की इकोनॉमी थी और 19 का स्ट्राइक रेट था। तो अगले साल हमें मतीशा पथिराना भी इस टीम में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। इस टीम का सबसे बड़ा शॉकिंग नेम यही लगा मुझे, क्योंकि मतीशा पथिराना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टीम के लिए, और अगले साल वो भी रिलीज हो चुके हैं। और मतीशा पथिराना को क्या रिलीज करना चाहिए था या फिर नहीं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। बाकी पूरी रिलीज प्लेयर लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पाएंगे, जिसमें नाम है मतीशा पथिराना, डेवन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, विनेश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, और ट्रेड के जरिए इन्होंने रविंद्र जडेजा और श्याम करन को ट्रेड कर दिया है। साथ ही साथ अगर रिटेन प्लेयर लिस्ट की बात करें तो उसमें नाम निकल के आ रहा है अंशुल कंबोज, रामकृष्ण घोष, डिवॉल्ट ब्रेविस, गुरजनप्रीत सिंह, संजू सैमसन, उर्विल पटेल, जेमी ओवरटन, ऋतुराज गायकवाड़, MS धोनी, शिवम दुबे, मुकेश चौधरी, श्रेयस गोपाल, नेथन एलिस, सैयद और नूर अहमद भी हमें इस टीम स्क्वाड में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं दिल वालों की दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स जो है अगले साल पूरी तरह तैयार रहेगी, और अगले साल अक्षय पटेल और कहीं ना कहीं जैक फ्रेजर मक्कर को जो है यहाँ पे रिलीज करना पड़ा है। और जैक फ्रेजर मक्कर जो है 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे थे, लेकिन अगले साल उसका जो है काफ़ी उल्टा प्रदर्शन इन्होंने दिया था, इसलिए इनको रिलीज कर दिया गया है। फाफ डु प्लेसिस फाफ मामला एकदम साफ, इनको भी जो है साफ कर दिया गया है टीम से, और ये भी अगले साल हमें रिलीज होते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि 9 इनिंग्स में मात्र 200 रन बना पाए थे और उम्र का भी अब तकाजा आ चुका है, इसलिए फाफ डु प्लेसिस में अगले साल इस टीम के साथ कंटिन्यू करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं नाम वहाँ पे दर्शन नालकंडे का भी निकल के आ रहा है, जिनको 30 लाख की रकम में लाया गया था, लेकिन इनको भी अगले साल रिलीज किया जाने वाला है। साथ ही साथ वहाँ पे नाम जो है मोहित शर्मा का भी निकल के आ रहा है, मोहित शर्मा को भी अगले साल वापस रिलीज किया जाने वाला है। 8 इनिंग्स में मात्र 2 ही विकेट ये चटका पाए थे, 10.5 की इकोनॉमी रही थी, तो काफ़ी खराब गेंदबाजी इन्होंने की थी, और स्ट्राइक रेट भी 75 का रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि अगले साल इनको तो डेफिनेटली रिलीज किया जाने वाला है। बाकी पूरी डीसी की रिलीज प्ले लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें नाम है फाफ डु प्लेसिस, जैक फ्रेजर मक्कर, सदीकुल्ला अटल, मानवत सुतार, मानवत कुमार, मोहित शर्मा, दर्शन नालकंडे और डेनियल फरेरिया को जो इस टीम ने ट्रेड के जरिए राजस्थान रॉयल्स में भेज दिया है। बाकी रिटेन प्लेयर लिस्ट में अभिषेक पोरल, कुलदीप यादव, त्रिपुरा विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, माधव तिवारी, अजय मधवाल, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, वहीं विपरज निगम, अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, दुष्मंदा चमीरा, नीतीश राणा, करुण नायर, सिमरजीत सिंह, KL राहुल और T नटराजन अभी भी हमें इसी टीम के साथ जो है कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इनको वैसे उतने ज़्यादा बदलाव करने नहीं है, क्योंकि कुछ ही प्लेयर्स को जो यहाँ पे रिलीज़ करना था जिनकी फॉर्म उतनी ज़्यादा ख़राब रही थी, और जो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे, चाहे वो ब्लेसिंग मुजरबानी हो, चाहे टिम साइफर्ट हो। लेकिन इस टीम ने सबसे बड़े नाम लियाम लिविंगस्टन को कर दिया है रिलीज़, और लियाम लिविंगस्टन का फॉर्म वैसे भी IPL 2025 के अंदर उतना ख़राब रहा था। 8 इनिंग्स में मात्र 112 रन कर पाए थे, 133 की स्ट्राइक रेट और 16 की एवरेज के साथ। तो अगले साल ये रिलीज होने वाले हैं। साथ ही साथ वहाँ नाम निकल के आ रहा है स्वास्तिक चिकारा का, स्वास्तिक चिकारा को भी जो अगले साल रिलीज किया जाने वाला है, ये चीज़ भी अब कंफर्म हो चुकी है। साथ ही साथ स्वास्तिक चिकारा को अगले साल बाईबैक करने का जरूर प्रयास होगा। ब्लेसिंग मुजरबानी को भी वहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जिनको रिप्लेसमेंट के रूप में, टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था। तो इनको आपको IPL नियम के हिसाब से जो है टिम साइफर्ट और ब्लेसिंग मुजरबानी, इन दोनों को ही जो है रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि टिम साइफर्ट तो आए थे जैकोब बैथल की रिप्लेसमेंट के रूप में। वहीं वहाँ पे नाम निकल के आ रहा है मोहित राठी का, जिनको 30 लाख की रकम में खरीदा गया था। वहीं वहाँ पे नाम मनोज भांदके का भी है, मनोज भांदके को भी अगले साल जो है रिलीज किया जाने वाला है। वहीं वहाँ पे नाम निकल के आ रहा है देवदत्त पाटिकल का, जिनको देवदत्त पाटिकल की रिप्लेसमेंट के रूप में जो आए थे। मयंक अग्रवाल की कर रहा हूँ मैं बात, उनको 4 इनिंग्स में 95 रन उन्होंने किए थे। देखो बल्लेबाजी तो काफ़ी ज़्यादा खास रही थी, LSG के खिलाफ हो, चाहे फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ हो। लेकिन अगले साल अगर आप नंबर 3 की पोजीशन पे देखते हो तो उसमें फ्रंट लाइन के रूप में तो आप देवदत्त पाटिकल को ही देखोगे, इसलिए मयंक अग्रवाल को यहाँ रिलीज किया गया है। लुंगी एनगिडी जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, इनको भी जो है मिनी ऑक्शन 2026 से पहले RCB की टीम ने रिलीज कर दिया है। बाकी पूरी रिलीज प्ले लिस्ट आप RCB की देख पा रहे होंगे, जिसमें नाम है लियाम लिविंगस्टन, स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम साइफर्ट, मनोज भांदके, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजरबानी और मोहित राठी। उसमें सबसे बड़ा नाम है लियाम लिविंगस्टन को अगले साल कम प्राइस में बाईबैक करने का प्रयास कर सकती है। स्वास्तिक चिकारा
जिनके पास यंग टैलेंट है उनको भी रिटेन किया जा सकता है अगले साल। बाकी रिटेन प्लेयर लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें नाम है अभिनंदन सिंह, नुमान तुषारा, टिम डेविड, विराट कोहली, फिल शॉर्ट, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार, यश दयाल, जिको बेहतर, रशिक दार सलाम, जितेश शर्मा, रोमारी शेफर, जोस अजहर, श्रेयस शर्मा, कुणाल पांड्या, स्वप्न सिंह इस टीम के लकी चाम, वो भी अगले साल हमें रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं पिछले साल की रन अप टीम पंजाब किंग्स की कर लेते हैं आज। तो पंजाब किंग्स ने भी जो है कुछ बड़े खिलाड़ियों को जो है अपने टीम स्क्वाड से रिलीज किया है, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल तो ही हैं, लेकिन उस टीम में एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रिलीज हुआ है जिसमें नाम है जॉस इंग्लिश का। जी हाँ, जॉस इंग्लिश ने पिछले साल काफ़ी गजब की बल्लेबाजी की थी इस टीम के लिए, लेकिन इनको रिलीज करने का मुझे लॉजिक समझ में आया नहीं, क्योंकि पिछली बार 11 इनिंग्स में 278 रन बनाए थे, 162 की स्ट्राइक रेट और 30 की एवरेज के साथ। तो काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी की थी, और खासकर वो जो बल्लेबाजी फाइनल मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ हो, चाहे मुंबई इंडियंस के खिलाफ हो, जो लीग स्टेज में मुकाबले हो, फिर भी इनको रिलीज किया गया है। तो इसका मुझे लॉजिक समझ में आया नहीं, तो इनको रिलीज करना चाहिए था भी या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी एरन हार्डी को भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। ग्लेन मैक्सवेल जो एक्सपेक्टेड नेम था उनको भी जो है रिलीज कर दिया गया, क्योंकि आईपीएल 2025 में काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा था इनका। जहाँ इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 इनिंग्स में मात्र 48 रन ये अपनी टीम के लिए कर पाए थे, 97 की स्ट्राइक रेट और 8 की एवरेज के साथ। तो अगले सालों में ग्लेन मैक्सवेल भी इस टीम स्क्वाड में नजर नहीं आने वाले हैं, और ये चीज़ अब पंजाब किंग्स ने कंफर्म कर दी है। साथ ही साथ वहाँ पे नाम निकल के आ रहा है कुलदीप सैन का। कुलदीप सैन को भी इसी टीम स्क्वाड में शामिल किया गया था पिछले साल, लेकिन एक भी मौका इनको मिला नहीं, क्योंकि टीम स्क्वाड में पहले ही लोकी फर्ग्यूसन, काइल जेमिसन के नाम थे। तो इनको भी रिलीज़ करने वाली है टीम। और परवीन दुबे जिनको 30 लाख की रकम में खरीदा गया था मेगा ऑक्शन 2025 में, इनको भी रिलीज़ किया जाने वाला है। बाकी पूरी रिटेन प्लेयर लिस्ट की बात करें, रिलीजियस की बात करें तो जॉस इंग्लिश, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सैन और परवीन दुबे, इन प्लेयर को जो है ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है पंजाब किंग्स द्वारा मिनी ऑक्शन 2026 से पहले। बाकी रिटेंशंस की बात करें तो अर्शदीप सिंह, मिचेल ओवन, श्रेयस अय्यर कप्तान, हसमतुल्लाह उमरजाई, मुसीर खान, शुएब शेडगे, हरुण बरार, वहीं निहाल वडेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत बरार, परम सिमरन सिंह, विजय कुमार वैश्यक, लोकी फर्ग्यूसन, प्रियांश आर्या, जेवियर बाटलेट, मार्को यंसन, पायल अविनाश, यश ठाकुर, मार्कस टॉइनिस, शशांक सिंह और युजवेंद्र चहल, इनको जो है रिटेन किया गया है। लखनऊ अंदाज की लखनऊियों की बात कर लेते हैं, ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की कर लेते हैं बात। तो इन्होंने भी बहुत बड़े प्लेयर को जो है रिलीज किया है, जिसमें सबसे बड़ा शॉकिंग नेम निकल के आ रहा है डेविड किलर मिलर का। जी हाँ, डेविड किलर मिलर को जो है मिनी ऑक्शन 2026 से पहले रिलीज कर दिया गया है। जहां के स्टैट्स की बात करें तो 11 इनिंग्स में मात्र 153 रन कर पाए थे, 127 की स्ट्राइक रेट और 30 की एवरेज के साथ। तो अगले साल जो है हमें मेगा ऑक्शन 2026 से पहले रिलीज हुए नजर आ गए हैं। वहीं वहाँ पे आर्यन जुयाल को भी जो है रिलीज किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। युवराज चौधरी को भी जो है जो छक्कों की बरसात करते हैं उनको भी जो है रिलीज कर दिया गया है टीम स्क्वाड से। साथ ही वहाँ नाम निकल के आ रहा है हर्षवर्धन जो है हंगरी रेकर का, इनको भी जो है रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ नाम शेमार जोसेफ का भी निकल के आ रहा है जो वेस्ट इंडीज से आते हैं, इनको भी जो है अगले साल रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शन उतना ज़्यादा खास रहा नहीं था और टेस्ट के ज़्यादा बड़े प्लेयर है, तो इसलिए इनको भी रिलीज कर दिया गया। आकाशदीप इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनको क्यों रिलीज किया, क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था और इनका आप आंकड़े देखोगे तो 6 इनिंग्स में मात्र 3 ही विकेट ये इस टीम के लिए चटका पाए थे। तो अगले साल हमें आकाशदीप भी जो है रिलीज होते हुए नजर आने वाले हैं, दैट इज कंफर्म। बाकी रवि बिश्नोई की भी वहाँ पे बात चल रही है और रवि बिश्नोई को जो है अगले साल रिलीज कर दिया गया है, जहाँ फॉर्म उतनी अच्छी रही नहीं थी बिश्नोई साहब की। जहाँ इनके आंकड़े देखे तो 11 इनिंग्स में मात्र 9 ही विकेट ये चटका पाए थे 10.5 की इकोनॉमी के साथ। तो इसलिए अगले साल जो है रवि बिश्नोई भी हमें लखनऊ में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। बाकी पूरी प्लेयर लिस्ट की बात करें तो नाम है आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरकेकर, आकाशदीप, रवि बिश्नोई और ट्रेड के जरिए आपको बताइए कि शार्दुल ठाकुर को अब मुंबई इंडियंस में भेज दिया गया। तो ये रही रिलीजियस लिस्ट। बाकी रिटेंशंस की बात करें तो उसमें नाम निकल के आ रहा है अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहसिन खान, एडम आक्रम, हिम्मत सिंह, नोकेलस पूरन, प्रिंस यादव, वहीं आंद्रे सिद्धार्थ का वही नाम पे नाम निकल के आ रहा है, ऋषभ पंत, शहबाज अहमद, मयंक अग्रवाल, मयंक यादव, अरशद कुलकर्णी, आवेश खान, मोहम्मद शामी, आयुष बडोनी और मिचेस मार्श हमें वापस देखने को मिलने वाले हैं। वहीं सनराइज हैदराबाद की बात करें तो सनराइज हैदराबाद का परफॉर्मेंस जो आईपीएल 2025 के अंदर उतना ज़्यादा खास रहा नहीं था। 2024 में तो फाइनल खेले थे, लेकिन अगले साल पैट कमिंस की कप्तानी में ये अच्छा कर सकती है टीम। जहाँ तक इनके रिलीजेस की बात करें तो लोकल बॉय अभिनव मनोहर को उन्होंने जो है 3 करोड़ 20 लाख की रकम में जो है रिलीज़ कर दिया गया। अगले साल इस टीम में नज़र नहीं आने वाले हैं। अथर ताइडे को भी जो है इस टीम में जो है अपने टीम स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि इनका फॉर्म भी इतना अच्छा रहा नहीं था और टीम स्क्वाड में उतने ज़्यादा मौके मिले नहीं थे। वहीं इस टीम
टीम में जो है सचिन बेबी भी अगले साल नहीं देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इनको भी एक भी मैच में मौका नहीं मिला था। साथ ही साथ वहाँ पे नाम निकल के आ रहा है 367 रन बनाने वाले टेस्ट में वियान मल्डर का। वियान मल्डर को भी जो है अगले साल रिलीज़ कर देगी ये टीम, क्योंकि इनको भी उतने ज़्यादा मौके मिलते नहीं और परमोटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो इनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती भी नहीं है। साथ ही साथ वहाँ नाम निकल के आ रहा है सिमरजीत सिंह का, जिनको पिछले साल मेगा ऑक्शन में परचेज किया था, लेकिन इनको भी एक भी मैच में मौका नहीं मिला, तो इनको भी रिलीज़ कर दिया गया है। राहुल चहर को भी रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि इनका फॉर्म पिछले साल इतना अच्छा रहा नहीं था, एक ही मैच में मौका मिला था, वहाँ पे परफॉर्मेंस खास नहीं। साथ ही साथ वहाँ नाम एडम जैम्पा का भी निकल के आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही थी इनकी पिछले साल, तो अगले साल ये भी रिलीज़ हो चुके हैं। बाकी पूरी रिलीज प्ले लिस्ट में अभिनव मनोहर, अर्थर ताइडे, सचिन बेबी, वियान मल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चहर, एडम जैम्पा और ट्रेड के जरिए इस टीम ने जो है मोहम्मद शामी को भी ट्रेड कर दिया गया और अगले साल हमें लखनऊ सुपर जायंट्स में खेलते हुए नजर आने वाले हैं मोहम्मद शामी। बाकी जहां तक रिटेंशंस की बात रही तो रिटेंशंस में हमें नाम देखने को मिल रहा है भैया अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, जियान अंसारी, अनिकेत वर्मा, जयदेव नाटकर, बाइडन कास, कमिंडू मेंडिस, ईशान मलिंगा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, समरन रविचंद्रन, हेनरिक क्लासन एंड ट्रेविस हेड, जो इस टीम के सभी लिए हर एक टीम के लिए जो हेडक बनते हैं, वो भी अब इस टीम स्क्वाड में वापस रिटेन हो चुके हैं। तो ये रही फाइनली आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले आईपीएल की 10 टीमों की रिटेन एंड रिलीज प्लेयर लिस्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो आपको भी बताया, तो बस थोड़ा प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। बाकी वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और आपके हिसाब से आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट क्या होनी चाहिए, लेट्स डू यू मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।